हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी 1288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 का यानी मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग के लिए इस चैप्टर का 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी 1 से 11 तक का करा चुका हूँ और आज 12 नंबर क्वेश्चन होगा यानी 12 नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 7 डिग्री है। क्या कह रहा है? 7 यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और क्या कर रहा है? भवन के शिखर से केबल टावर लगा हुआ है और उसका उन्नयन कोण कितना है? तो 7 डिग्री है। उसके बाद क्या कर रहा है? इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी केबल टावर है उसका पद का अवनमन कितना है? तो 45 डिग्री है। तो क्या कर रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इस ये जो है शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करते हैं? तो फिगर के रूप में ढालने का कोशिश करते हैं और डालकर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचा भवन। क्या 7 मीटर ऊंचा एक भवन है? तो चलिए हम लोग 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। क्या है? यह एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके ऊपर क्या केबल ब्रिज है। तो चलिए केबल ब्रिज भी हम बना लेते हैं। ये मान के चलिए क्या है? केबल ब्रिज। ये केबल टावर, सॉरी केबल टावर है। तो केबल टावर इसको हम बना लिए और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना? 7 मीटर। ये भी तो 7 मीटर ही हो जाएगा। ये छत के टाइप का ये क्या है? तो छत टाइप का भवन है, तो ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कर देंगे और इसके पाद का यानी इसका पाद का क्या आ जाएगा? तो 45 डिग्री है। तो इसको हम लोग एक विकर्ण खींच देते हैं और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए यहां से हम इस फिगर का नामकरण करते हैं और इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो नामकरण करेंगे ए बी सी डी ई। ये एक क्या है? तो नीचे से एक वर्ग लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है? तो समकोण त्रिभुज। और नीचे से हम विकर्ण इसमें खींचे हैं तो ये भी क्या लग रहा है? दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ मान लेते हैं भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? पूरा ऊंचाई हम लोग h मीटर मान लेते हैं। कितना? h मान लेते हैं और ये 7 है तो ये क्या आ जाएगा? h में से हम लोग 7 को घटा देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अंदर में h माइनस का 7। ये पूरा h है तो h माइनस 7 कर देंगे, यानी इसका मान हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी ये क्या है? पूरा 7, ये नीचे वाला 7 मीटर है और इसका मान क्या आ जाएगा? तो टोटल में से हम 7 मीटर घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग टोटल मान क्या होगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे यहां से कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले हल, उसके बाद हम जो माने हैं वो लिखेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई बराबर का h मीटर। क्या माने हैं? टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। केवल टावर कहेगा तो यहां से ए बी का मान लेंगे, लेकिन टावर की ऊंचाई कहेगा तो नीचे फर्श जो होता है सर जमीन पे से टावर के शीर्ष तक की ऊंचाई को हम लोग टावर की ऊंचाई कहेंगे। तो क्या है? टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा क्या? भवन की ऊंचाई बराबर h। भवन की ऊंचाई बराबर क्या? ई डी बराबर बी सी बराबर का 7 मीटर। क्या है? ई डी बराबर बी सी बराबर का 7 मीटर। उसके बाद क्या है? कोण सी, कोण ई जो बराबर है किसका? इस साइड वाला है एकांतर कोण से। कोण जो है कोण ई बराबर है एकांतर कोण से, या नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? त्रिभुज सी ई बी बराबर क्या कर सकते हैं? डी ई सी। तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई सी बराबर है बी
ई सी के, त्रिभुज बी ई सी के, ये किस चीज से है? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या आ जाएगा? अंतर एकांतर कोण से ये क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। किस चीज से? ये जो है 45 डिग्री, इसका भी मान 45 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि ये क्या वर्ग है। वर्ग जैसा फिगर बन रहा है, तो वर्ग में क्या होता है, 20 से विकर्ण खींचेंगे तो दो भागों में काटेगा, तो वो 45 डिग्री का दो भागों में बच जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल आता ही आता है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समकोण कोण त्रिभुज, पहले हम क्या ले लेंगे? नीचे वाले ले लेंगे। नीचे वाले से हम ये बेस हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ भी बेस बराबर है, यहाँ भी, तो इसका भी मान सेम आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज लेकर एच का मान निकाल सकते हैं, यानी टावर की टोटल ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या डी ई सी में। देखिएगा यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद क्या है? थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ डीई, डीई जो है बराबर कितना है? 7 मीटर है, 7 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है? तो देखिए परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस निकालना, परपेंडिकुलर दिया गया और बेस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर का P बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से tan 45 डिग्री लिखेंगे। tan 45 बराबर का DE या ED बटे का CD। तो यहाँ से हम tan 45 का मान लेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे DE का मान कितना है? 7 मीटर है, बटे का DC सॉरी क्या आ जाएगा? DC। और कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कोना कोनी गुना करने पे यहाँ पे देखिएगा DC बराबर का 7 मीटर। डीसी का मान कितना आ गया? 7 मीटर। और डीसी किसके बराबर है? तो आप लोग देखे होंगे डीसी किसका बराबर है? ईबी के बराबर है। डीसी जो है ईबी के बराबर है, यानी ये भी 7 मीटर का हो जाएगा। इसका भी बेस क्या आ जाएगा? 7 मीटर का हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर हम क्या माने थे? एच, यानी टोटल में से हम लोग 7 घटा देंगे तो इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? h-7 इसका टोटल ऊंचाई है। तो यहाँ से हमें टोटल यानी पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। एच का मान इसी में छिपा है, और यहीं से हम लोग एच का मान निकालकर टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, और बीई का मान दिया गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगा, तो tan थीटा बराबर का कितना है? क्या आ जाएगा? ए बी बटे का बीई। यहाँ भी वो सेम ही लगेगा, क्योंकि यहाँ भी सेम त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ भी क्या निकालना है? बेस यहाँ दिया गया है, और क्या निकालना है? बेस और लंब दोनों यहाँ पे दिया गया है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया गया है। और यहाँ पे हम बेस निकाले, यहाँ परपेंडिकुलर दिया गया था। तो चलिए हम h का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? h-7। हम लोग क्या माने थे? टोटल ऊंचाई h माने थे, उसमें से भवन की ऊंचाई घटा देंगे तो त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, बट्टे का यहाँ पे 7 मीटर। हम लोग डीसी का मान निकालते थे, और डीसी बराबर है क्या? बीई का। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। तो क्या आ जाएगा? बीई। तो क्या होगा? चलिए ऊंचाई 7 मीटर, ये सही है। और इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, डीसी बराबर है क्या? बीई का। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर h-7 बट्टे का 7 से यहां से क्या कर देंगे? कोना कोनी गुना करेंगे तो 7√3 बट्टे h-7 ये आ गया। तो यहाँ से इस साइड से देखिए, ये पहले लिख लेंगे 7√3, और उस साइड 7 माइनस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। बराबर के उस साइड माइनस में, तो इस साइड आकर प्लस में आ जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा? ये 7 बराबर का h। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7√3 प्लस का 1, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर? तो लिखेंगे क्या? अतः टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर क्या आ जाएगा?
h बराबर 7 रूट 3 प्लस का 1, क्या आ जाएगा 7 रूट 3 प्लस का 1, ये हम लोग का h का मान आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैप्टर आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक 5 नंबर का सवाल आता है और इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1, और 9.1 में क्या है तो इसमें मात्र 15 सवाल है और 15 सवाल में से ही एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है आप लोग के एग्जाम में, वो भी 5 नंबर का। तो समझ सकते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए यह कितना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।